नमस्कार। आज मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई और दूरी के सवाल लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। इसमें बोला है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 203 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है। तो इसमें बोला है 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरह से। मान लो एक 6 मीटर ऊंचा खंबा है, एक स्तंभ खंबा है, इसकी छाया, तो छाया, तो यहाँ पर इसकी छाया बनी हुई है। यहाँ पर हमारी ये छाया है, भूमि पर छाया कितनी है 203 मीटर, तो यहाँ पर ये छाया है इसकी 203 मीटर। ठीक है। उसके बाद उसने बोला तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर ये सूर्य है इस तरह से, तो इसका उन्नयन कोण पूछा है। तो यहाँ से जो हमारा उन्नयन कोण बन जाएगा, ये मान लो थीटा कोण है। क्या है थीटा कोण मान लिया हमने, कोई थीटा कोण बन रहा है। ये 6 मीटर ऊंचा क्या है, एक खंबा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। दे रखी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले जो डायग्राम होता है उसको बनाना होता है। जब हमारा डायग्राम बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। बस डिफिकल्ट होता है वो क्या होता है हमारा इसमें चित्र बनाना। अगर चित्र बन जाता है तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, फिर हमें केवल कैलकुलेशन करनी होती है। जो मेन बात है वो क्या है, इसका चित्र बनाना। इसमें बोला है कि 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ठीक है, यहाँ पर कोई सूर्य है। अब यहाँ से इसकी छाया दे रखी है, इस खंबे की छाया कितनी है 203 मीटर है। तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर कौन बन रहा है उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है पूछा है। तो हमने मान लिया ये कोण थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कोई नाम दे देंगे त्रिभुज। कोई मान लिया ए है, ये बी, ये सी लिखेंगे। माना बिंदु बिंदु ए तथा ए बी ए बी खंबे BC की छाया कितनी है, कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 203। ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है AB दे रखा है 203 मीटर दिया गया है। हमें दे रखा है AB छाया है, खंबे की छाया वो कितनी है 203। और मान लीजिए कोई खंबा है BC क्या है, BC खंबा BC इक्वल टू कितना है 6 मीटर हमारा, कितना दे रखा है 6 मीटर। तो इसमें हमें निकालना है थीटा का मान निकालना है। तो हमने मान लिया उन्नयन कोण क्या है थीटा है। देखो ये क्या होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है हमारा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या है आधार। तो हमारा लंब और आधार हमारे किस में आते हैं, टेन में आते हैं, कॉट में आते हैं। तो सिंपल से हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे टेन। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब कितना दे रखा है हमारा BC बट्टे AB। अब BC की वैल्यू क्या है हमारी, BC की वैल्यू है 6 और A की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी क्या है हमारी 203। 2 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स, तो टेन थीटा। अब हम 3 को किस तरह से लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 का √3 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है √3। तो इस तरह से हमारा √3 से एक √3 कट जाएगा, हमारा आएगा टेन थीटा बराबर √3। अब देखो जो √3 टेन में मान कितने का होता है, हमको यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी होती है, इधर टेन है तो हमें टेन का ही मान रखना होता है। तो √3 टेन में कितने का मान होता है, टेन 60 का मान होता है। कितने का होता है, टेन 60 का, टेन 60 का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 60 का मान होता है। टेन इधर लिखा हुआ है,
इधर क्या है tan 60। अब tan से tan हट जाएगा हमारा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो थीटा का मान है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो दोबारा से देखिए, इसमें बोला था 6 मीटर ऊंचा खंबा है, तो खंबा मान लिया और इसकी छाया दे रखी है 2√3 मीटर। तो कुछ नहीं करना होता, हमें त्रिभुज डायरेक्टली लगा दी लंबट्टे आधा। tan थीटा बराबर क्या है BC अपॉन AB। तो BC हमें दे रखा है, AB दे रखा है, मान लगा दीजिए। 2 से कट गया 6 3 बार। अब 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। तो √3 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा √3। अब tan में √3 मान कितने का होता है हमारा tan 60 का। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। tan से tan हट जाएगा, थीटा का मान आएगा हमारा 60। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना हुआ हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ देखें, अतः उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इसमें बोला है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को काफी दिक्कत करते हैं। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये टॉप क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मैं अलग करा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा होगा वैसा ही, क्योंकि इसमें वैल्यू दे रखी हुई तो बच्चे बड़ा घबरा जाते हैं किस तरह से करना होता है। तो इसको देखिए, क्वेश्चन काफी इजी है। ये मान लीजिए कोई खंबा है, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरह से, दो तरह के होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह से, ऊर्ध्वाधर होता है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ऊर्ध्वाधर खंबा है, तो ऊर्ध्वाधर खंबा इस तरह से होता है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसकी जो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई बोली है। इसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। यहां पर जो खंबे की ऊंचाई है वो परछाई की क्या है बराबर है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज कोई ABC है, ये खंबा क्या BC है। अब मान लिया, पहले हम इसको मान लें, इसको किसी को मान सकते हैं। तो खंबे की ऊंचाई हमने मान ली क्या है स्मॉल h है, क्या है स्मॉल h। तो उसने बोला है कि जो खंबे की ऊंचाई के बराबर है क्या है उसकी परछाई। अगर ये स्मॉल h है तो ये भी क्या होगी स्मॉल h। क्यों, क्योंकि उसने बोला है जो उसकी परछाई है वो खंबे की ऊंचाई की क्या है बराबर है। ये h है तो ये भी क्या होगी h होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान ली कोई सूर्य, इस तरह से सूर्य है यहाँ पर, तो इसका यहाँ से कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो यहाँ से इसका जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा। यहाँ पर ये कोण पूछ रहा है, तो मान लिया थीटा कोण है, क्या है थीटा कोण है, ठीक है। तो सिंपल था, ऊंचाई और परछाई दोनों क्या है बराबर है। तो हमने कुछ भी मान सकते हैं, आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, a मान सकते हैं, hs मैंने मान लिया है। अब देखो क्या होता है इसमें, वही आपको त्रिभुज डायरेक्ट लगा लेंगे। त्रिभुज ABC में थीटा दे रखा है कितना tan थीटा, क्या होता है हमारा लंबवटे आधार होता है, क्या होता है लंबवटे आधार, ठीक है। अब देखो लंब, ये हमारा लंब होता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये क्या है स्मॉल h, आधार क्या है ये स्मॉल आता है। तो h से h कटे जाएगा कितने बार, एक बार। अब हम जानते हैं जो वन मान होता है हमारे tan, वो कितने का होता है tan 45 का होता है। कितने का होता है tan 45 का। tan से tan हट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो इस तरह से जो उन्नयन कोण का मान आएगा वो कितना आएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस आप इसमें कोई वैल्यू दे रखी थी तो किस तरह से करते हैं मैं ये आपको बताया। कोई भी यहाँ से बराबर मान सकते हैं, कट जाएगा आपका 1 आएगा। 1 कितने का मान होता है 45 का। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो दो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको निकालना था एंगल, और कभी कभी ऊंचाई पूछता है, एंगल, दोनों तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें पूछी मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो क्या करना है आपको, पहले मीनार बना लेंगे, जी मीनार है मान लो कोई, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई पूछी है तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या है स्मॉल h मान ली हमने, क्या मान ली स्मॉल h मान ली। अब क्या बोला गया है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है जो नीचे वाला सिरा होता है, ये वाला सिरा। अब इस सिरे से 200 मीटर की दूरी से, 200 मीटर की दूरी, तो यहां से हमने मान ली तो 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी है ये, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि इसका जो शिखर का उन्नयन कोण, तो जिस शिखर है इसका, शिखर का मतलब होता है ऊपरी वाला सिरा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण हमने मान लिया थीटा है, क्या है थीटा। मान लो ये A पॉइंट है, ये B और ये C पॉइंट है, ठीक है।
तो ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई हमने मान ली स्मॉल एच है, क्योंकि हमें निकालनी है। ये यहां से यहां तक दूरी ये कितनी है हमारी, 200 मीटर है, ठीक है। तो इसके शिखर का यहां से उन्नयन कोण कितना है वो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो ये तो हमें दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री हमारा हो गया, ठीक है। अब जो हमें दिया तो हमने यहाँ पर लिख लिया, वैसे नहीं दे रहा तो क्या मानते, डेटा मानते। तो हमें दिया है पहले से, तो यहाँ क्या मान लिया, 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए अब, तो माना बीसी कोई मीनार है, बीसी क्या है, बीसी कोई मीनार है, क्या है, मीनार है। तो बीसी हमने मान लिया क्या है, स्मॉल एच है, क्या है, स्मॉल एच। और दिया है हमें ए से बी की दूरी दे रखी है, कितनी रखी है, ए भी दे रखा है हमें 200 मीटर। कितना दे रखा है, 200 मीटर, जो कि हमें दे रखा है, दिया है, ठीक है। जो हमें दे रखा है। अब हमें कोण दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हमें ऊंचाई निकालनी है। अब कुछ नहीं करना, त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है, टेन थीटा, तो थीटा लगाते, यहाँ पर ले रखा है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, लंब। लंब क्या है हमारा, जे बी सी बट्टे आधार। आधार क्या है हमारा, ए बी। टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3। अब देखें बीसी की वैल्यू कितनी है हमारी, स्मॉल एच मानी हमने, तो ए बी कितना है, 200। अब स्मॉल एच का मान निकालना है, तो 200 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 बट्टे √3। अब देखो, जब भी कभी अंडूर में इस तरह संख्या है तो क्या करते हैं, उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश व हर में। √3 का ऊपर, √3 का नीचे। तो यहां आ जाएगा हमारा 200 √3 बट्टे √3 का करेंगे, √3 तो कितना आएगा, 3 मीटर। तो ये आ गई हमारी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, अब मान लीजिए कोई वृक्ष है यहां पर, ठीक है। अब ये आंधी आती है तो आंधी का यहां से टूट जाता है, कोई पॉइंट मान लीजिए यहां से क्या होता है, टूट कर यहां से गिर जाता है। तो आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग, ऊपरी मतलब ऊपर वाला भाग है, टूटकर क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। क्षैतिज तल का मतलब होता है ये जे, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, क्षैतिज का मतलब इस तरह से होता है, और जे होता है ऊर्ध्वाधर, ये होता है हमारा क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल पर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर बन जाता है हमारा 45 डिग्री का एंगल बन जाता है, 45 डिग्री का। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल जड़ से 6 मीटर की दूरी पर है, तो यहां से मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है, जो कि बी, और ये सी है, और ये हमारा डी पॉइंट है कोई। तो यहां से यहां तक की दूरी उसने दे रखी है 6 मीटर की। जड़ से बोला, जड़ से और जहां मिलता है वहां की दूरी कितनी है हमारी, 6 मीटर। उसने दे रखा है 6 मीटर दूरी है यहां तक की, कितनी, 6 मीटर। तो उसने बोला कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, तो यहां पर हमें देखो, ये भाग टूटकर गिरा हुआ है, तो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, जो कि वृक्ष है, यहाँ पर ये वृक्ष है। तो यहां से टूट के गिरा, इस तरह से टूट के गिर पड़ा इस तरह से। तो ये वाली जो ये ऊंचाई है, ये लंबाई है इसकी, वो क्या होगी, इसके बराबर, क्योंकि ये पेड़ ही तो टूटकर यहां से गिरा हुआ है। तो ये वाला जो इतना भाग है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हमें मानना पड़ेगा कि यहां से ये त्रिभुज बन रहा है हमारा एबीसी। तो हमें मानना पड़ेगा, इसको मान लीजिए एक्स, क्या मान लीजिए एक्स, कुछ भी मान सकते हैं आप। और ऊपर का भाग मान लीजिए वाई है, कितना है, वाई, यहां से यहां तक। जब ये हमारा वाई होगा, तो इसका मतलब ये वाला भाई क्या होगा, हमारा वाई होगा। ये हमारा वाई है, तो ये हमारा यहां से टूट कर गिर पड़ा इस तरह से, आपने देखा होगा। तो ये भी क्या होगा, हमारा वाई होगा। तो ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, हमारा वाई होगा, क्योंकि ये वाला भाग टूट कर ही तो गिरा है। तो ये वाई, ये वाई, तो ब्रज की ऊंचाई वो क्या है, यहां से यहां तक होगी। तो आपको एक्स का मान और वाई का मान निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। यहां डालेंगे पहले सॉल्यूशन हल, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई बी डी क्या है, एक वृक्ष है माना, बी डी एक वृक्ष है जो बिंदु सी से टूटकर टूटकर
बिंदु ए पर मिलता है, बिंदु ए पर मिलता है, ठीक है। तो यहां से कोई सी से टूटता है, वो कौन मिलता है, ए पर। अब देखिए यहां पर हमें जो हमें कोण का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है, हमें 45 डिग्री दे रखा है। और जो ए बी है हमें दे रखी है कितनी, 6 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 मीटर, 6 मीटर। अब देखिए यहां से जो हमारा बीसी है, त्रिभुज एबीसी, वो बीसी कितना हमारा एक्स, मान लीजिए एक्स मीटर है, कितना है एक्स मीटर, और ये बाई मीटर। ये हमने क्या किया है, माना है इसको, क्या है, इसको मान लिया है भाई, माना है इसको हमने बीसी। अब देखें जो हमारा एसी है वो क्या होगा, सीडी के बराबर होगा, एसी बराबर सीडी इक्वल टू कितना है, बाई मीटर। और ये भी हमने क्या है, ये भी हमने क्या माना है, जो एसी है ना वो क्या होगा, सीडी के बराबर होगा। ये वाला पार्ट ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये पार्ट टूट करी तो यहाँ पर गिरा हुआ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब देखिए इसमें आपको फॉर्मूला यहाँ पर 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार आपको बाई की वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स की, तो आपको 2 बार वैल्यू लगानी पड़ेगी। आप कोई सी लगा सकते हैं जो आपके माइंड में है पहले, जैसे कि आप लगाना चाहें लंब आधार, क्या लगाना चाहें, लंब बट्टे आधार, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो टेन कितना है, 45 दे रखा है। लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना हमारा एक्स है, और आधार कितना है 6, और इसका मान कितना होता है 1, तो x बट्टे 6, एक्स का मान कितना आ गया 6 मीटर। तो x का मान हमारा आ गया 6 मीटर। अब हमको y का मान और चाहिए, x का मान निकाल लिया हमने इस तरह से। अब देखो हमें y का मान चाहिए, तो y का मान कैसे आएगा, y में ये क्या होता है, ये होता है हमारा कर्ण, ये क्या होता है कर्ण, ये लंब था हमारा, ये क्या है कर्ण, ये हमारा आधार, ये हमारा आधार। अब देखो अब ये कर्ण कब आएगा, जब या तो आप इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले सकते हैं। तो आसानी से आप इन दोनों को ले लीजिए लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि आप आसानी जानते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, आप यहां लाएंगे लंब साइन 45, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना दे रखा है हमें, लंब दिया गया है, देखो सिंपल सा लंब दे रखा है, ये हमारा क्या है बीसी, तो बीसी लगा दीजिए आप। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है एसी, एसी है। अब देखें साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। बीसी कितना है, बीसी हमारा कितना है, जी एक्स है, कितना है एक्स, और एसी कितना हमारा कर्ण कितना है बाई। अब देखें अब हमारा जो एक्स का मान है वो कितना आया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लो। यहां से अब समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से एक्स का जो मान है वो कितना आया हमारा, वो आ जाए हमारा 6, तो यहाँ 6 लिख लिया बाई। तो जो बाई की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी हमारी 6√2 मीटर। तो इस तरह से हमारी बाई की वैल्यू आ गई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया वाई, और इसका इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से। तो बाई का मान आ गया हमारा 6√2। अब देखो हमें कुल निकालनी है, क्या निकालनी है कुल, तो कुल देखिए, तो कुल क्या है हमारी जो वृक्ष की पूरी पूरी ऊंचाई है कितनी, x प्लस वाई है। तो वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई वो क्या होगी, x प्लस वाई होगी। x प्लस वाई, x कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है हमारी 6√2, x की कितनी है 6, y कितनी है 6√2। तो यहां से 6 ले लेंगे कॉमन, तो 1+√2 मीटर। तो ये हमारी आगे कुल वृक्ष की ऊंचाई, जो x की थी वो कितनी थी हमारी 6, y की कितनी है 6√2। तो यहां से 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 यहाँ 1 बचेगा, 6 बार आ गया √2। तो इस तरह से जो वृक्ष की कुल ऊंचाई है वो कितनी आएगी 6 × 1+√2 मीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन काफी शानदार था। इस प्रकार का क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। बस आपको ध्यान ये रखना होता है, इसमें आपको जो ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि टूट कर गिरेगा तो सिंपल सी बात, जो वहां टूट कर गिरा हुआ है तो वही पार्ट है हमारा। तो इसमें एक्स का और वाई का दोनों के मान निकालने पड़ते हैं, आपको 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं। आप जैसे कि आपने 10 लगाया, आप आधार भी लगा सकते हैं, आधार बट्टे कट होता है, इससे भी निकल आएगा, जो आपकी मर्जी वो लगाई। तो मैंने पहले 10 लगा दिया, तो यहाँ से एक्स का मान आ गया, फिर मैंने क्या लगाया साइन, तो यहाँ से हमारा वाई का मान आ गया। एक्स और वाई के मान दोनों को जोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, ये पूरी वृक्ष की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, मैदान में खड़ी एक कार का
75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन अवनमन कोण का है, तो इसको देख लीजिए। अब मैदान में कोई एक कार खड़ी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कार खड़ी है, ठीक है, जैसे बोलता है वैसे वैसा कर दिया, खड़ी एक कार का 75 मीटर दूरी पर, तो यहां से क्या बोल रहा है 75 मीटर ऊंची मीनार बोल रहा है, क्या बोल रहा है 75 मीटर ऊंची मीनार। तो यहाँ कार यहाँ पर खड़ी है, अब ये मीनार है, यहाँ पर कार खड़ी हुई है 75 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर ऊंची बोल रहा है, तो ये किसकी ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई होगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला से अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब होता है, अवनमन कोण का बनता है हमारा इस तरह से बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अवनमन कोण बनेगा, वो कितने का बनेगा 30 डिग्री का है, या ऊपर बनता है हमारा अवनमन कोण इस तरह से 30 डिग्री का, कितने का है 30 डिग्री का। तो मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये है, कार की दूरी ज्ञात कीजिए, तो मीनार का ये आधार है, यहाँ पर ये कार खड़ी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है दूरी, तो मान लीजिए एक्स दूरी है, यहाँ कितनी है एक्स दूरी, हमने मान ली कोई एक्स मीटर दूरी पर खड़ी हुई है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखा ये हमारा 30 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर भी हमारा कितने कोण बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। कोण क्यों बनेगा, क्योंकि ये इस तरह से जब भी कोण बनते हैं जेड टाइप बनता है, तो ये हमारे कोण होते हैं एकांतर कोण होते हैं, कौन से होते हैं एकांतर कोण। तो अगर ये 30 का है तो यहाँ पर भी कितने का कोण बनेगा हमारा 30 का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चित्र बन जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए माना ए बिंदु पर कार खड़ी है जिसका मीनार BC के साथ अवनमन कोण 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो BC क्या है मीनार है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर BC दिया है कितना, BC दे रखा है 75 मीटर, और जो कोण का मान है वो कितना हमारा 30 डिग्री, और ये हमने माना है AB क्या मान लिया हमने x मान लिया, तो ये हमने क्या माना है हमने मान लिया है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है x मीटर। अब देखें त्रिभुज क्या आपको लगाना, वही त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लगाना आपको। अब क्या दे रखा है देखो लंब बट्टे आधार, तो आपको क्या लगाना tan थीटा, कितना हमारा लंब बट्टे आधार लाई, तो लंब कितना हमारा BC अपॉन AB, तो ये कितना है tan 45 नहीं दे रखा 30 दे रखा है, सॉरी दे रखा है 30 दे रखा है 30 डिग्री। अब BC कितना हमारा, BC दे रखा है 75, अब AB दिया है कितना हमारा x, तो यहां लिख लेंगे AB दे रखा है x। अब इसका मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, 75 ये 75 अपॉन x। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x यहां पर आ जाएगा हमारा, √3 का गुणा कर देंगे 75 में, तो आंसर क्या आएगा 75√3 मीटर। तो हमारी ये x की वैल्यू आई कितनी आई 75√3 मीटर। इस तरह से हमारे जो मीनार के आधार से कार की दूरी कितनी है, अतः मीनार के आधार से, किससे आधार से कार की दूरी कितनी दे रखी है, निकाली हमने 75√3 मीटर। तो इस तरह से हमने निकाल ली दूरी। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां से 100% क्वेश्चन आएगा और आपका आता है। तो मैंने इसमें आपके हर तरह का सवाल कराया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं सवाल थे, नॉर्मल एवरेज सवाल थे हमारे। इसमें अवनमन कोण का सवाल था, उन्नयन कोण का था, इसमें आपको ऊंचाई निकालनी थी, किसी में कोण निकालना था। तो मैंने आपको 3-4 तरह के कुल 5 क्वेश्चन कराए, इसमें 4-5 तरह के 5 सवाल अलग अलग तरह के थे। आप जो ध्यान से देखिए तो प्रत्येक सवाल अलग क्वालिटी का था, ठीक है। तो इन 5 सवालों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 100% आता है। यहाँ से 3 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो
प्लीज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।